1990 से स्टार्टिंग से 2000 के एंड तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक नया हीरो आया, उसका नाम था केतन पारेख। Ketan Parekh. चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, लेकिन उसका माइंड था एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर का। उस वक्त स्टॉक मार्केट में केपी के स्टॉक बहुत ज्यादा ग्लिटर करते थे, जिन्हें लोग कहते थे कि केतन पारेख अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे तो रॉकेट बन जाते। इसी का बेनिफिट लेके केतन पारेख ने एक सिंपल डायलॉग बना दिया, पंप एंड डंप। लेकिन उसने यूज किया एक यूनिक तरीका। ये 10 ऐसी कंपनी है जिसमें केतन पारेख ने हैवीली इन्वेस्टमेंट किया, प्लस उसको मीडिया कवरेज मिली, उसके बाद डिमांड क्रिएट किया गया। अब इन सब को मिला के केतन पारेख ने प्राइस को आर्टिफिशियली मूव किया। केतन स्टॉक में इंक्लूड थे जी टेलीफिल्म, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक HFCL के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल टेली सिस्टम, DSQ सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, सिल्वर लाइन, एफटेक इन्फोसिस, विजुअल सॉफ्ट, सत्यम कंप्यूटर, सोनाटा सॉफ्टवेयर। इन सब का स्टॉक प्राइस करीब 2 से 3 गुना मूव हो जाएगा, यहाँ तक कि कुछ स्टॉक का प्राइस 5 गुना तक मूव हो गया विद इन अ मंथ। फिर धीरे धीरे केपी ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया ब्रोकर और बेनामी अकाउंट का। एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर से बाय करता है, दूसरा ब्रोकर तीसरे ब्रोकर को सेल करता है, डिमांड क्रिएट होती है और प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ता जाता है। अब जैसे ही प्राइस उतना मूव करता है तो मीडिया में आपको पता है कि मीडिया में एक हाइप क्रिएट हो जाता है, तो वही हाइप था HFCL का प्राइस 1000 क्रॉस करेगा। IT.com बूम इज रियल। जैसा कि आपको पता है इंडियन रिटेलर क्या करते हैं, किसी स्टॉक का प्राइस अगर मूव करता है तो उसको रश करके बाय करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ उस टाइम हुआ। तो धीरे धीरे केपी ने, जैसे ही प्राइस मूव हुआ, केपी ने साइलेंटली अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर दिया। तो अब पब्लिक के हाथ बचता है ओवर वैल्यू स्टॉक और लाइफ टाइम का रिग्रेट। अब इस स्कैम को सबसे ज्यादा बूस्टर किसने दिया? वो दिया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने केतन पारेख को साइलेंटली और बिना किसी कोलैटरल के 1000 करोड़ का लोन दिया। अब वो लोन गया सीधे स्टॉक मार्केट में आग लगाने के लिए। एक तरह से बैंक भी ना इस स्कैम के साइलेंटली पार्टनर बन गए। अब फिर आ गया स्टॉक मार्केट क्रैश का मोमेंट 28 फरवरी 2001 को, जो बजट का दिन था। स्टॉक मार्केट में पैनिक आना स्टार्ट हुआ। केतन पारेख ने जो स्टॉक बाय किए थे वो स्टॉक भी सडनली गिरने लगे और मार्केट का कॉन्फिडेंस भी एक बार को टूट गया। BSE का मेन इंडेक्स सेंसेक्स एक दिन में 15 से 20% क्रैश हुआ, जो एक दिन में बहुत ज्यादा ह्यूज था। सेबी ने इसकी इंक्वायरी स्टार्ट की और ये स्कैम एक्सपोज हुआ। लगभग 1200 करोड़ का फ्रॉड था, वो प्रूफ किया गया और केतन पारेख 2001 में अरेस्ट किया गया और सेबी ने उसे 14 साल तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। और एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था उसे मर्ज करके ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, बाकी स्कैम एक्सपोज वाली वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।